हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर के नाम में ही सब कुछ इसमें पहले ही इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या पढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। सबसे पहले हम प्रकाश के विषय में पढ़ेंगे, फिर परावर्तन के विषय में पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदनशील बनाता है अथवा करता है अथवा दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करता है। इस प्रकार पढ़ने से हमें कुछ समझ नहीं आएगा। फिजिक्स आपकी प्रैक्टिकली होती है। जो आज तक हमने अपने आसपास होता हुआ देखा है वही इसमें होता है, बस हमने अभी तक उसकी व्याख्या नहीं की क्योंकि हमें इसके विषय में शब्दों का ज्ञान नहीं था। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ ऊर्जा क्या होती है ये नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे नेत्रों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदनशील बनाता है अथवा करता है अथवा दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करता है, यानी यह है जो हमारे नेत्रों को वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। संवेदनशील बनाने का मतलब तो यही हो गया कि जो वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेत्र तो कुछ देख ही नहीं पाते, तो ये सत्य है। लेकिन इसको स्वीकारना बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि हम बचपन से यही जानते हैं कि हमारी आंखें सब कुछ देखती हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाते। यानी ये डेफिनेशन आपको क्या कहना चाहती है? डेफिनेशन कह रही है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदनशील बनाता है। आप ऐसा चाहो वैसा बोल सकते हो, वरना हम सीधे सीधे बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। ये वस्तुओं को देखने के लिए संवेदनशील करता है। समझ आ गया होगा प्रकाश। लेकिन अभी भी हमारे मन में ये क्वेश्चन है कि हम कैसे मान लें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यही हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो देखिए, इसमें आपको किस प्रकार मानना है, आपको सबको पता है, बस ये है कि आप इसको जानते नहीं थे पहले से। जैसे बचपन में आप खेले होंगे और आज भी बहुत खेलते हैं, या फिर बिना खेले भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, बस बचपन में यह शैतानीपना उसमें ज़्यादा करते हैं। जब आपने देखा होगा, लाइट दिन में हम सब कुछ देखते हैं, रात्रि में हम देखते हैं, लेकिन तभी तक देख पाते हैं जब तक लाइट होती है। लाइट ऑफ होने के बाद हम कुछ नहीं देख पाते। हम अपनी आँखों से, अपने नेत्रों से कोई वस्तु नहीं देख पाते। क्या आप पढ़ पाते हैं अंधेरे में? नहीं पढ़ पाते। कारण क्या है इसमें? इसका मतलब है कि हमें नेत्रों से नहीं दिखाई दे रहा। अगर केवल हम अपनी आँखों से देख पाते तो दिन में ही क्यों देख पा रहे हैं, लाइट में ही क्यों देख पा रहे, अंधेरे में भी देख पाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम अंधेरे में नहीं देख पाते, हम केवल लाइट होने पर ही देखते हैं। यानी जब प्रकाश हो जब ही देख पाते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होंगी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश होने पर ही हम क्यों देख पाते हैं? जब प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश या आपका जो भी प्रकाश स्रोत होता है, जो प्रकाश किरणें होती हैं वो किसी भी सतह से टकराती हैं और टकराने के पश्चात वापस लौटकर वे हमारे जब नेत्रों में प्रवेश करती है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है। जैसे मान लो कि अब ये आपका ये अपनी सीट है, अब इस पर जो आपकी लाइट की जो किरण इस पर पड़ रही होंगी वे पहले इस पर टकरा रही हैं, टकराने के पश्चात वे मेरी नेत्रों में प्रवेश कर रही हैं, तब मुझे इसका सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमारे नेत्रों को वस्तुओं को देखने के लिए योग्य बनाता है, यानी वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है या संवेदनशील बनाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण मैंने देखो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे हुए हैं, 8 लिखे हुए हैं। आपको 7 है, ये आपको भी 7 इसी प्रकार से लिखना है और तब आप करोगे। प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में चलता है अथवा संचरण करता है। यानी जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में चलता है। अब ये है कि विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में हमने मान लिया चलता है, लेकिन ये विद्युत चुंबक के तरंग क्या होती है? देखिए, विद्युत चुंबक के तरंगों को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, जब इसका टॉपिक आएगा मैं वहाँ विस्तार से पढ़ाऊंगी।
अभी फ़िलहाल में आपको ऐसे याद करना है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये तरंग के रूप में चलता है तो वह संचरण करता है। संचरण क्या होता है? संचरण का मतलब भी यही होता है कि चलना या गति करना, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रकाश सीधी रेखा में अर्थात सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सरल रेखा, सीधी और सरल रेखा, देखो 9th में आपने पढ़ा होगा रैखिक गति, उसमें हम बोलते थे रैखिक गति में यानी सीधी सड़क पर चलना, ये एग्जाम्पल था। जैसे अगर हम ऐसे सीधे चलेंगे ना तो ये सीधी रेखा कहलाएगी या सरल रेखा कहलाएगी। तो यानी जो प्रकाश है ना वो सीधी रेखा में या सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है, यानी प्रकाश किरण इस प्रकार से चलती है। अब ये कहोगे हम कैसे मान ले, तो देख लीजिए आपने 6, 7, 8 में किसी भी एक क्लास में कार्डबोर्ड एक्टिविटी के नाम से एक एक्टिविटी पढ़ी होगी, जिसमें आपने दो कार्डबोर्ड लिए होंगे, एक आपने मोमबत्ती ली हुई होगी। जब आपसे कहा गया था कि आपको एक मोमबत्ती जलाकर एक स्टैंड पर एक और रख देनी है, मोमबत्ती की दूसरी ओर एक कार्डबोर्ड रखना है और उसमें आपको एक छिद्र कर देना है, और दूसरा एक कार्डबोर्ड और लेना है जो उससे कुछ दूरी पर रख सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया, मैंने 5 मीटर की दूरी पर माना, आप कभी भी कहीं भी मान सकते हैं। तो देखिए इस वाले मोमबत्ती से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं, जाने के लिए देखो चारों ओर जा रही होंगी इस प्रकार से, लेकिन आपकी जो प्रकाश किरणें हैं वो इस कार्डबोर्ड के इस छिद्र से होकर जाएंगी, तो आपको उस वाले कार्डबोर्ड पर ये दिखाई देंगी। कैसे? इससे इस प्रकार सीधी आएंगी और ये देखो ऐसे नहीं फैलेंगी, ऐसे ना फैल के सीधी की सीधी ऐसी आएंगी, और दूसरे कार्डबोर्ड पर आपको जैसे यहाँ छिद्र है ना गोल, इसी गोलाकृति में आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगी। अब ये देखो आपने देख लिया होगा कि आपको ये जो प्रकाश किरण है सीधी रेखा में गति करती हुई आपको दिखाई देंगी। आप इसको कर सकते हो, देख सकते हो, जो लाइट है ना यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से, तो आपको पूरी की पूरी उजाला लाइट पूरा दिखाई देगा, लेकिन इसके बीच में आपको ये वाली लाइन अलग ही दिखाई देगी, हाँ यहाँ से प्रकाश आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा झरोकों से, अपने घर के झरोकों या विंडो से आपका जो प्रकाश आता है वो सीधा ऐसे आता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। आई होप कि आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट ये होता है, निर्वात बेटा उसको माना जाता है जहाँ कोई माध्यम ना हो, कोई किसी तरह की ध्वनि उत्पन्न ना हो, बस वहाँ वायु की अनुपस्थिति हो, ऐसे में निर्वात माना जाता है। अब यहाँ हम ऐसे पढ़ते हैं 10th लेवल के हिसाब से, फर्स्ट ईयर में जाओगे 12th में जाओगे, इसके अपवाद आपको वहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब फिलहाल में आपको ये याद करना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है, ये सभी जानते हैं, जब वहाँ आएंगे 9th में आपने पढ़ा होगा। तो देख लीजिए, यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर इतनी चाल से ही चलता है, यानी इतनी दूरी तय कर लेता है आपका प्रकाश 1 सेकंड के अंदर। जब इसको हल करोगे नियर अबाउट 3 लाख या 30 लाख के नियर अबाउट होगा। आप देख लेना इस चीज़ को। 4 पॉइंट देखिए, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब ये कौन सी बात हो गई, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, बल्कि हम तो रोज़ देखते हैं, यही तो कहोगे ना, हमें तो रोज़ दिखाई देता है प्रकाश, लेकिन ये हमारे शब्दों में हम बोलते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई देता है, बल्कि सत्य नहीं है। प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, बल्कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब ये बताइए, अब ये कहोगे कि हमें कैसे मान लें। अब जब आपका प्रकाश आता है, आपको जब दिखाई देता है, हाँ, और जब दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है, अभी हमने बताया था कि प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर टकराती है, फिर हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, तब हमें वो दिखाई देती है। अब ये कहोगे कि चारों ओर उजाला क्यों होता है, प्रकाश क्यों होता है, तो बेटा ये आपके प्रकीर्णन का क्वेश्चन है, और प्रकीर्णन टॉपिक जब आएगा वहाँ देखूंगी, वहाँ आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन यहाँ हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। बस यहाँ आपको केवल ये याद रखना है कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, बल्कि वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। जैसे चमकदार व पोलिसदार, अगला नेक्स्ट पॉइंट है ये, चमकदार व पोलिसदार अथवा चिकनी सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी चमकदार, पोलिसदार और चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होगी, परावर्तन बेटा वो होता है जैसे प्रकाश किरण आई और टकरा कर वापस चली गई। जैसे मान लो आपने कोई बॉल फेंकी, बॉल आप अपने हाथ में ले रहे हो और उस बॉल को आपने फेंका, और फेंकने के बाद वो किसी दीवार से टकराई, और टकराने के बाद आप उसको दोबारा कैच कर लेते हो। इसी तरीके से आपके प्रकाश की किरण होती हैं। जैसे चमकदार और पोलिसदार या चिकनी सतह होंगी, जैसे आपने देखा होगा चिकनी
आपने जो दर्पण होता है वो आपका चिकना होता है और पॉलिशदार चमकदार भी होता है, तो उस पर अगर आप टॉर्च डालते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर आपको सतह पर देखने के लिए मिल जाता है। बचपन में आप खेले होंगे, एक छोटी मोटी एक्टिविटी होती है, कई बार घर में बच्चों को ऐसा खिलाया जाता है कि देखो बेटा इसका प्रतिबिंब जो देखो ये दर्पण है और ये शीशे से इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसको जाके पकड़ो। आप भागते हो उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन आपसे वो पकड़ा नहीं जाता था। वही प्रतिबिंब, वही परावर्तन कहलाता है। जैसे आपकी बॉल दीवार से टकराकर वापस आप उसको कैच ले लेते हो और यानी वापस आ जाती है, ठीक इसी प्रकार से प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, यदि वो पॉलिशदार या चमकदार है तो उससे टकराकर वापस लौटकर चली जाती हैं, और जहाँ लौटकर वापस टकराती है वहाँ उसका प्रतिबिंब बना देती है। आप अपने घर में दर्पण से करके देख सकते हो। मैं इसको तभी करूँगी जब मैं आपको परावर्तन पढ़ाऊँगी, तभी आपको करके दिखाऊँगी, उससे पहले नहीं दिखाऊँगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम बेटा वो होता है जिसमें आपका प्रकाश आ जा सके, यानी उसमें गुजर सके, जिसमें प्रवेश कर सके। जैसे आपका समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होता है ये अभी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप कांच मान लीजिए, कांच में आपका प्रकाश प्रवेश कर जाता है, तो ये आपका पारदर्शी माध्यम, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे माध्यम जिनमें आपका प्रकाश प्रवेश कर जाए, उसको आप बोलोगे पारदर्शी माध्यम, ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश ने प्रवेश कर लिया, यानी उसमें प्रवेश कर गया, एंटर कर गया, तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन को मैं नॉर्मल बताऊं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है प्रकाश किरणें, जिसमें जाना था वो उसमें ना जाके किसी दूसरे रास्ते से जाती है। लेकिन क्लियर बेटा यहाँ नहीं करूँगी मैं, ये भी आपको तभी करूँगी जब इसका टॉपिक आएगा। बस आपको केवल ये याद रखना है कि पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये 7 पॉइंट है, 8 गलती से लिखा हुआ है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम क्या होती है? ये तरंगदैर्घ्य होती है। अभी बेटा तरंगदैर्घ्य क्या होता है ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अब ये तरंगदैर्घ्य अगर मतलब इस टॉपिक में कहीं टॉपिक आता है तो मैं इस पर डिस्कस करूँगी, लेकिन अब नहीं करूँगी बिकॉज ये 9th में आपने पढ़ चुके हो, और 9th की जो वीडियो डालेंगी आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तरंगदैर्घ्य क्या है, मैं अधिकतर जो 9th के चैप्टर, अगर मैं उसको 9th के टॉपिक को यहाँ क्लियर ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी, आप वहीं उसको देख सकते हो, उसी में देख सकते हो। ये सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा। तो आपको जो करना है, जब मैं जितनी मेहनत कर सकती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आए। आपको समझना है, रटना नहीं है। यदि आप केवल पढ़ने पर लगोगे या रटने पर लगोगे, बुक्स और नोट्स के पीछे कितने भागते रहना, आप नहीं कर पाओगे जब तक आपके समझ नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुए होंगे। यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो आप सबको बेहतरीन नोट्स इस चैनल पे यहीं पर मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको नोट्स वाइज ही मिलेंगे। आपको समझाना है तो मैं समझाऊंगी भी, लेकिन आपको नोट्स इसी प्रकार मिलेंगे। आप यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आप बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ोगे और इसकी तैयारी करोगे। आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।